बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, रात रैली ख़त्म हुई। रैली ख़त्म होने के बाद एक इंतहाई अहम तरीन ख़बर जो कि रैली के हवाले से यानी फैक्ट्स एंड फिगर थे, कितने लोग इमरान खान की रैली में मौजूद थे। इंटेलिजेंस इदारों ने, खुफिया इदारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रात एक रिपोर्ट जमा कराई। उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है ये अभी आपके मैं सामने रखूंगा। हालांकि आपने देखा होगा ट्विटर पर मुख्तलिफ ट्रेंड चलाते रहे, मुख्तलिफ पोस्टें की जाती रही कि खान साहब बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे रहे, वो बाहर नहीं निकले, ये हो गया वो हो गया, लोग कम थे, ये सारी चीज़ें ट्विटर पर होती रहीं। क्योंकि आपने सुना होगा कि तमाम चैनल्स के ऊपर ये पाबंदी थी कि आप इमरान खान की जो रैली है उसको नहीं दिखा सकते। तो इसी वजह से इमरान खान की जो रैली है उसको दिखा नहीं गया टेलीविज़न के ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिपोर्ट तलब की खुफिया इदारों से, इंटेलिजेंस इदारों से। उनकी एक मखसूस रिपोर्ट है। उन्होंने ये कहा है कि मखसूस रास्तों के ऊपर, यानी वो रास्ते इवन के, हालांकि उन मखसूस रास्तों के अलावा भी बहुत से लोग मौजूद थे, पूरे लाहौर में लोग मौजूद थे, क्योंकि जगह जगह पे रुकावटें खड़ी की गई थी, जगह जगह पे जो कारकुनान है उनको रोका गया था, कंटेनर्स लगाकर उनको रोका गया था। और इसके अलावा इतनी नफरी मौजूद थी, पुलिस मौजूद थी, एक खौफ व हरास जो है वो फैलाया गया कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तशद्दुद हो सकता है, शेलिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद उन मखसूस इलाकों की, उन मखसूस रास्तों की जो रिपोर्ट है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने दी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, उन्होंने ये कहा है कि उन मखसूस रास्तों के ऊपर 1 लाख के कमोपेश 1 लाख लोग मौजूद थे। हालांकि अभी भी, क्योंकि जो भी इदारे होते हैं उन्होंने कुछ अपना भी ख्याल रखना होता है। जब उनको ये कहा जाता है कि आपने कंट्रोल करना है इन लोगों को, अगर वो रिपोर्ट इस किस्म की दे दें तो फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर भी उन्हीं पर बात आएगी कि जबकि आपको कहा गया था कि इन लोगों को रोकना है, उसके बावजूद आपने नहीं रोका। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कम से कम इसको डबल तो कर सकते हैं। 1 लाख इंटेलिजेंस ने कहा है, लेकिन हम इसको डबल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इंटेलिजेंस ने यह कहा है कि इन मखसूस रास्तों के अलावा भी बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर में मौजूद थे जो रैली में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वो रैली में शामिल नहीं हो सके। लेकिन इसके साथ आपको दूसरी चीज़ ये भी बता दूं कि इतवार में मीनार पाकिस्तान को जो जलसा होने वाला है, अब उसमें रिकॉर्ड कैम हो सकता है। जो कल रैली थी उसमें कितने लोग मौजूद थे, जितने भी थे, वो सारी चीज़ें अब उन्होंने पीछे छोड़ दी है हुकूमत ने, नून लीग ने। अब उन्होंने ये आगे वाली जो चीज़ें, उस चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि अब आगे क्या होने वाला है, अब मीनार पाकिस्तान में क्या होगा, अब रिकॉर्ड टूटेगा। इवन की रिकॉर्ड पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है, लेकिन अब इतवार वाले दिन ये रिकॉर्ड एक मरतबा फिर जो है वो टूटने वाला है। और इसके अलावा मैं आपको एक और खबर भी दे देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ट्विटर्स के, अपना जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, जो वेरीफाइड अकाउंट है, वहाँ से एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट का ताल्लुक है तोशा खाना से। क्योंकि तोशा खाना का रिकॉर्ड आपके सामने आ चुका है 2002 से 2023 तक, यानी जिन लोगों ने क्या क्या कुछ लिया है वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैं पिछली मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपके सामने रख चुका हूँ, दोबारा उनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी हवाले से कल खान साहब ने भी तोशा खाना का थोड़ा सा जिक्र किया था, जो कि आपने सुना होगा। तो बहरहाल अभी 2002 से पीछे का जो रिकॉर्ड आना वो भी अभी बाकी है। तो बहरहाल यानी कल जो उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है, वहाँ से एक ट्वीट किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उसमें यह कहा जाता है कि तोशा खाना का जो रिकॉर्ड है जजेस और जर्नेल का, जजेस और जर्नेलों ने क्या क्या चीज़ें तोशा खाने से ली हैं और उनको किधर किया है, कौन सी चीज़ें ली हैं, जो भी रिकॉर्ड है वो एक मरतबा फिर सामने रखा जाए। फिर से मुराद ये है क्योंकि पहले जो है वो सियासतदानों का सामने रखा गया है, तो अब जो है वो जर्नेलों और जजेस का जो रिकॉर्ड है वो भी सामने रखा जाए। ये इंतहाई अहम तरीन खबर है अगर आप देखा जाए, क्योंकि अगर जो ही रिकॉर्ड अगर सामने आता है तो फिर बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, जजेस की भी और जर्नेलों के हवाले से। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा कर दिया है। और इसके अलावा अच्छा एक और चीज़ भी आपको मैं बता दूं कि रात जियो पर प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम में खाकान अब्बासी साहब उसमें मेहमान के तौर पर मौजूद थे। अच्छा, वैसे ये भी बात कर ली जाए कि अगर खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल और इसी तरह के कुछ और एक दो लोग हैं, जब वो आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में फिर वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी अपने बंदे भेजने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो हक़ाइक़ हैं वो खुलकर सामने आ जाते हैं। तो रात खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म, जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने ये कहा है कि जब भी कोई तोहफ़ा मिलता है वो हुकूमत का नहीं होता, वो वज़ीर आज़म का होता है। यानी उस वक्त का जो वज़ीर आज़म होता है वो उसको तोहफ़ा मिलता है, आगे उसकी मर्ज़ी, वो तोहफ़ा जहाँ करे बेच दे, अजीज़ों को दे दे, अपने रिश्तेदारों को दे दे, जिसको भी दे दे, ये उसकी अपनी मलकियत होती है। इवन कि उन्होंने खुद कहा है
کہ میں نے तोहफे तोशा खाने से लिए और वो तोहफा उनमें से कोई एक तोहफा भी मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, कुछ मैंने रिश्तेदारों को, कुछ मैंने अपने अजीज़ों को दे दिया है। अगर कोई केस करना चाहे तो कर सकता है। तो फिर हुजूर वाला जो पिछले कई माह से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, खुद वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अपनी तकरीरों में जिक्र किया है तोशा खाना का, मरियम नवाज साहिबा ने बेशुमार मरतबा जिक्र किया है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जिक्र किया है, यानी तमाम जो पीडीएम है वो इसी चीज़ पर लगी हुई थी कि तोशा खाना, घड़ी चोर वगैरह वगैरह ट्रेंड चलवाए गए। तो फिर अब उसका क्या बनेगा? एक साबिक वज़ीर आज़म जिसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, एक सीनियर बंदा है, वो ये कह रहा है कि मैंने भी बेशुमार तोहफे लिए हैं और उनको अपने दोस्तों को, अजीज़ों को दे दिए हैं, गिफ्ट किए हैं, जो भी किए हैं मेरे पास उनमें से कोई एक मौजूद नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो आपकी मलकियत होते हैं और आपने कानून के तहत जो है वो लिए होते हैं। चलो बहरहाल ये जहाँ तक हो गया। और इसके अलावा आपको ये चीज़ और जो है वो बता दूँ, खातून जज केस के हवाले से जो वारंट गिरफ्तारी कल जारी हुए थे, और उसमें मैंने भी कल आपको ये खबर दी थी, इवन के बहुत से और लोगों से ये खबर चलवाई गई, उसके ये जो तहकीक थी वो आपके सामने रखी थी। उसमें यह कहा गया था कि वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं तो अब हो सकता है खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन हो सके। लेकिन कल इतनी तादाद मौजूद थी, तादाद का ताजुर मैंने आपके सामने अभी कर दिया है, बताया है आपको, तो उस तादाद में खान साहब को गिरफ्तार करना बिल्कुल नामुमकिन था, वो गिरफ्तारी हरगिज़ नहीं हो सकती थी। तो बहरहाल तो उसके बाद फिर जो बयान आया इस्लामाबाद पुलिस का, उन्होंने ये कहा है कि जो लाहौर पुलिस है उनके साथ ये मुशावरत हो रही है, मुशावरत के बाद जो है वारंट गिरफ्तारी जो है उनको तकमील उनकी की जाएगी। अच्छा, वारंट गिरफ्तारी की तकमील कैसे की जाएगी? ये ज़मान पार्क में ये लोग जाएंगे, ज़मान पार्क में जाकर जो है वारंट गिरफ्तारी उनको दिखाएंगे, दस्तखत करवाएंगे कि ये हुजूर वाला आप अदालत ने आपको बुलाया था, आप नहीं आए थे, तो ये आपके जो हैं वो वारंट गिरफ्तारी हैं, तो ये वो मसूल कर लेंगे, जी हमारे तक जो वारंट गिरफ्तारी वो पहुँच गए। इतनी सी बात होगी और उसके बाद फिर पुलिस जो है वापस आ गई। गिरफ्तारी की वाली जो बात है ये मेरे ख्याल में नामुमकिन है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। और इसके अलावा बाकी जो बात है आज के दिन के हवाले से अगर की जाए तो आज 3 जो मुशावरतें वो होंगी वो इंतहाई अहम है। उनमें से एक बड़ी जो है मुशावरत वो ये होगी, मुशावरत आप उसको कह सकते हैं, आप उसको मुलाकात कह सकते हैं, आप उसको कह लीजिए कि वो इजलास उसका कह सकते हैं। वो ये होगी कि इसमें डीजी मिलिट्री और वजारत दिफा के दरमियान जो है वो इजलास होगा, और इस इजलास में ये तय पाएगा कि आने वाले इलेक्शन में, जब भी जो इलेक्शन होना है उसमें सिक्योरिटी के क्या इंतजामात होंगे, क्या ये पोजीशन है इदारों की कि वो सिक्योरिटी दे सकें, उसमें ये तय पाएगा। इंतहाई अहम तरीन इजलास होगा डीजी मिलिट्री और वजारत दिफा के दरमियान। और इसके अलावा दूसरा इजलास जो है वो गवर्नर जो KP के हैं उनके साथ होगा, और उसमें क्योंकि अभी तक उन्होंने तारीख नहीं दी तो उस हवाले से इजलास होगा। और तीसरा इजलास जो है वो कागजात नामजदगी के हवाले से जो इलेक्शन का बाकी अमला है उनके हुकाम जो है उनके दरमियान होगा, क्योंकि आज आपको पता है कि इलेक्शन के जो कागजात नामजदगी हैं जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है, तो उनके दरमियान होगा। आज ये 3 इजलास होंगे। मज़ीद जो भी इन इजलास के हवाले से जो भी अपडेट मेरे तक पहुँचती है, जो न्यूज़ मेरे तक पहुँचती है, मैं बर वक्त आप तक पहुँचाऊँगा। एक मरतबा फिर इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।